नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम सीधे उस जियोपॉलिटिकल तूफान के बीच चलेंगे जो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट को पूरी तरह हिलाकर रख देने वाला है। क्या आपने क्रूड ऑयल और $100 की उस खौफनाक चेतावनी के बारे में सुना है जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स की नींद उड़ा दी है? आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके पीछे का असली खेल डीकोड करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के इस एनालिसिस में हम क्या-क्या अनपैक करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल क्रूड चोक पॉइंट से, फिर समझेंगे जेपी मॉर्गन की वो $100 वाली वार्निंग। उसके बाद हम उन छिपी हुई सप्लाई लागतों पर बात करेंगे जो स्क्रीन पर नजर नहीं आती। फिर देखेंगे इसका एमसीएक्स पर क्या असर होगा और अंत में सबसे रोमांचक हिस्सा, स्मार्ट मनी बनाम रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट की, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज। ये इस समय ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी दुखती रग बना हुआ है और हर किसी की नज़र यहीं टिकी है। स्क्रीन पर दिख रहा ये 20% का आंकड़ा ये कोई मामूली नंबर नहीं है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का 20% हिस्सा हर रोज इस एक संकरे से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर किसी भी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाए या ऑयल टैंकर्स का मूवमेंट रुक जाए तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को पलक झपकते ही लकवा मार जाएगा। ये रिस्क वाकई बहुत बड़ा है। और यही वो डर है जिसने बड़े बड़े संस्थानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक भविष्य को लेकर क्या प्रोजेक्शंस दे रहा है। जब जेपी मॉर्गन जैसी संस्था कुछ कहती है तो हमें उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ है। भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए, क्रूड ऑयल लंबे समय तक $100 से ऊपर रह सकता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? असल में मार्केट आज की सप्लाई को देखकर रिएक्ट नहीं कर रहा है। असली रहस्य यह है कि मार्केट भविष्य में आने वाली रुकावटों और उस अनिश्चितता को आज ही प्राइस इन कर रहा है। स्मार्ट मनी को यह डर सता रहा है कि सप्लाई चेन को वापस पटरी पर आने में कई महीने लग सकते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मार्केट में इस वक्त कितना खौफ है। जरा देखिए, एक तरफ ब्रेंट क्रूड 104 से $105 के लेवल को मजबूती से जकड़े हुए है और दूसरी तरफ WTI क्रूड भी लगातार $100 के करीब पहुंचता जा रहा है। ये लंबे समय तक चलने वाले सप्लाई डिसरप्शन का डर ही है जिसने दुनिया के इन दोनों सबसे बड़े ऑयल बेंचमार्क्स को इतने ऊंचे और खतरनाक स्तर पर टिकाकर रखा है। तो इसका असली असर क्या होगा? चलिए इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन को समझते हैं। स्टेप 1, सप्लाई में लंबे समय की रुकावट। स्टेप 2, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की लागत आसमान छुएगी जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। स्टेप 3, इस महंगाई को काबू में करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पे दबाव पड़ेगा और उन्हें अपनी ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी। और फाइनली स्टेप 4, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक भारी स्लोडाउन आएगा, यानी समुंदर के एक कोने में आई सप्लाई प्रॉब्लम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह गिरा सकती है। अब न्यूज़ चैनल्स पर आपको जो जियोपॉलिटिक्स दिख रही है वो तो बस शुरुआत है। आइए असली गहराई में चलते हैं और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के उस आइसबर्ग को समझते हैं जो पानी के नीचे छिपा है। असली लॉजिस्टिकल संकट इन 5 छिपी हुई वजहों से आ रहा है। पहला, ऑयल टैंकर्स की भारी कमी। दूसरा, रिफाइनरीज में आने वाली अड़चनें। तीसरा, शिपिंग में होने वाले हफ्तों की देरी। चौथा, आसमान छूते इंश्योरेंस प्रीमियम। और पांचवां, सेफ लेकिन बहुत लंबे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कई गुना बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल भरोसे के टूटने और ओपेक के प्रोडक्शन कट्स के साथ मिलकर यही वो छिपी हुई लागतें हैं जो क्रूड को आर्टिफिशियली इतना महंगा रख रही हैं। चलिए अब इस ग्लोबल क्राइसिस को थोड़ा लोकलाइज करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट पर सीधा क्या असर पड़ने वाला है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आने वाले दिनों में आपको एमसीएक्स में भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं बड़े ओवरनाइट गैप्स की, अचानक आने वाले शार्प स्पाइक्स और सडन लिक्विडेशन मूव्स की। ये कोई नॉर्मल ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये पूरी तरह से हेडलाइंस पर चलने वाला एक जियोपॉलिटिकल मार्केट है। ऐसे माहौल में आपकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन। अपनी पूंजी को बचाना इस वक्त किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है। लोकल ट्रेडर्स इस समय एक तरह के डबल इम्पैक्ट का सामना कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, बाईं तरफ इंटरनेशनल क्रूड की कीमतें बहुत मजबूत हैं और लगातार ऊपर भाग रही हैं, और दाईं तरफ हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। एमसीएक्स की प्राइसेस इन दोनों ताकतों के बीच में बुरी तरह सैंडविच हो गई हैं।
जब क्रूड मजबूत होता है और रुपया कमजोर, तो लोकल मार्केट में इसका इम्पैक्ट सीधा डबल हो जाता है, जिससे प्राइस में बहुत खतरनाक मूवमेंट्स आते हैं। अब इस एनालिसिस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल। इस खौफ और अनिश्चितता के माहौल में कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है? अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पैनिक के इस माहौल में रिटेल और स्मार्ट मनी का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। रिटेल ट्रेडर्स अभी भी प्राइस ब्रेकआउट के पीछे भाग रहे हैं, इमोशनल होकर ट्रेड ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, अब तो पक्का गिरेगा। लेकिन स्मार्ट मनी वो सिर्फ चार्ट्स नहीं देख रही है, वो लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री का कच्चा डेटा खंगाल रही हैं, लिक्विडिटी का शिकार कर रही हैं और बेहद सावधानी के साथ अपने बुलिश पोजीशन बनाए हुए हैं। और ऑपरेटर्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर रिटेलर्स के लिए लिक्विडिटी ट्रैप्स बिछाते हैं। तो हमारा निष्कर्ष बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। तेल अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल युद्ध का मैदान बन चुका है। इसमें टिके रहने के लिए आपको चाहिए अपार धैर्य, सख्त रिस्क मैनेजमेंट और लोहे जैसा मजबूत अनुशासन। इस मार्केट में बिना सोचे समझे दिशा का अनुमान लगाना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अनुशासन ही वो इकलौता हथियार है जो इस तूफान में आपकी पूंजी को सुरक्षित रख सकता है। भावनाओं में बहने का ये वक्त बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस एनालिसिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या क्रूड ऑयल जल्द ही $120 के उस जादुई लेवल को भी पार कर जाएगा, या फिर हमें बहुत जल्द मार्केट में कोई कूलिंग देखने को मिलेगी? इस जबरदस्त अनिश्चितता के बीच मार्केट का अगला बड़ा मूव क्या होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस डेटा ड्रिवन डीप डाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, अपना रिस्क मैनेज करते रहिए और इस मार्केट को हमेशा स्मार्ट तरीके से समझते रहिए।